जो मुझे आपसे बात करनी थी वो ये थी कि हाँ, तुम्हें लेकर नहीं गए तो यकीनन तुम्हें बुरा लग रहा होगा। नहीं मामी, एक्चुअली जरियून ने मुझसे पूछा था, मुझे ऑफिस जाना था, मैंने मना कर दिया। पापा जरियून के लिए एक दो फैमिलीज का रिश्ता देखा है मैंने, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत खानदानी हैं। ये तूने बहुत अच्छा किया भाई, हैं? तुम अकेले देखा या जरियून को भी दिखाया? अरे नहीं नहीं, फिलहाल तो मैंने ही देखा है। वो है ना कमाल इंडस्ट्रीज वाले, उनकी बेटी है, बहुत पढ़े लिखे, जद्दी पुश्ती खानदानी, बहुत पैसे वाले लोग हैं। हाँ हाँ जानता हूँ मैं कमाल इंडस्ट्रीज वालों को। तो बात बढ़ाओ ना आगे। नाना जान, मैं आपसे जरूरी बात बाद में करूंगी, ठीक है? अभी आप लोग जरियून के लिए खानदानी रिश्ता ढूंढ ले। भाई जाहिर है ये बात तो खानदानी लोगों को ही समझ में आएगी, तुम्हारी समझ में तो आएगी नहीं। मेरा खानदान तो मेरे नाना जान है। आपको तो ये बात पता है कि वो जद्दी पुश्ती रईस भी हैं और खानदानी भी। So मामी, I don't really care about your opinion, yeah? ये कितनी बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है बड़ों से। हाँ बिल्कुल नहीं है। बेटे अगर बड़े कोई लिहाज नहीं करेंगे तो छोटे तो बिल्कुल भी नहीं करते। अगर तुम ऐसा करो कि उन रिश्तों में से कोई एक भी अगर जरियून को समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, मैं वसीम से बात कर लूंगा, ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कोई काम नहीं था, बस मेरी जिंदगी में एक ही एंटरटेनमेंट है और वो है मेरी मामी। उनको थोड़ी देर पहले तंग करके आ रही हूँ तो मूड अच्छा है मेरा। बड़ी है वो आपसे? हाँ तो उनको भी तो कोई ये बात बताए कि वो मुझसे बड़ी है। मुझे तो ऐसा लगता है वो मेरी माँ के बदले ले रही है मुझसे। क्या क्या मतलब? वही वो टिपिकल भाभी नंद वाले इश्यूज। अपनी नंद को तो मैं जानती ही नहीं। आपको कैसे पता? क्या? आपको कैसे पता कि वो मेरी माँ को शायद नहीं जानती हो? वो ज़ैनब ने बताया था। मैं आई क्यों थी यहाँ? अरमान कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। अब खुश? ये क्या है काशिफ? ये हमारी एंगेजमेंट की रस्म, नाम मिल गया ना हमारे ताल्लुक को। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सच कह रहे हो? मगर काशिफ। अभी अगर मगर छोड़ो यार, और दिल बुरा मत करो, एंजॉय करो। क्योंकि एंजॉय से याद आया, अगर तुम्हें मजीद एंजॉय करना है तो मेरे साथ क्लब चलो। क्लब? वहां पर क्या होता है? हुई तो जिंदगी जीने की जगह है। मैं मेंबर हूँ वहाँ का, और वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग मेंबर हैं। अब कितने हुए? 12,000 रुपए। 12,000 रुपये, ओके।
नरमीन, नरमीन, आ गए हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब? अरे भाई खाना दे दो, भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम खाली हाथ ही आ गए हो, कुछ खाने के लिए ही ले आते हैं। क्या मतलब कुछ लेते हुए आता? देखो नरमीन, जब से अम्मा का इंतकाल हुआ है ना, एक बार भी घर का खाना नसीब नहीं हुआ है। हाँ, तुम ना सही कह रहे हो। खाना तो खाला ही पकाते थे, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? अब घर में खाना कभी नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने कोशिश की थी, हट हराम नहीं हूं मैं। दाल बना रही थी, जल गई, क्या करूं? नरमीन, जिस तरह रकम का मुतालबा होता है ना, उसी तरह इंसान की भूख का भी ख्याल रखना चाहिए। वाह वाह वाह। अच्छा, अब ज्यादा अम्मा अम्मा करने की जरूरत नहीं है। पैसे दे रही हूँ, बाजार से ले आओ कुछ खाने के लिए, और जरा जल्दी लाना कबीर। अब ना पेट में चूहे भूख से कलाबाजियां खाते खाते गश खाने लगे हैं। हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन ये बताओ सिद्रा कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? वो अपनी सहेली की सालगिरह पे गई है, बता के गई थी, बस आने वाली होगी। ये कोई वक्त है घर से बाहर रहने का? देखो नरमीन, जब तक अम्मा जिंदा थी कम से कम मैं थोड़ा तो बेफिक्र रहता था, लेकिन और उस दिन मेरे लेट आने पर तुम ही कह रही थी ना कि जल्दी आओ, सिद्रा का ख्याल रखो, तो इस वक्त घर से बाहर क्यों है? अच्छा ना कबीर, मैं करती हूँ उसे फोन, खाना तो ले आओ, भूख लग रही है। अजीब माँ हो, रोटी की ज्यादा फिक्र है, बेटी की नहीं। पैसे मैं तुम्हारे पर्स से लेते हुए जाऊंगा। अच्छा है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करो। ये फूल किसने दिलवाए हैं? रास्ते में सिग्नल था, उससे फूल वाले से लिए थे। आज का दिन वैसे बहुत हैक्टिक होने वाला था, थैंक्स टू हर बहुत इजीली सारी चीजें हो गई। वैसे अच्छा तरीका है कॉम्प्लीमेंट देने का। अब तो कॉम्प्लीमेंट से भी ऊपर है। अरे भाई, इसे तो बीबी भी राह की वजह से किया है। इसकी फैशन सेंस बहुत कमाल की है। कमाल से याद आया कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए कमाल फैमिली की तरफ जाना है। आंटी आज नहीं प्लीज, बहुत थका हूँ, हम बाद में चले जाएंगे। क्यों? असल में दादा जान ने मुझे ऑफिस की जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो सेटअप कर लूँ, उसके बाद मैं मेंटली फ्री होऊंगा तो हम कहीं भी जा सकते। ठीक है, मुझे तो खुद पापा ने फोर्स किया था कि आज तुम्हें लेके जाना है, बट चलो तुम जाओ, तुम चेंज करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। खाना हम खा के आए, लेकिन चेंज कर लें। थैंक यू। इट्स ओके। क्या कहा? आपको क्या? अब जाए ना उस कमाल फैमिली में रिश्ता दिखाने के लिए। तुम्हें लगता है जो मैंने कहा है वो मैं करूंगी? कितनी बेवकूफ हो तुम। भाई, वो जिस काम के लिए आया है वो काम होते हुए दिखना तो चाहिए ना। क्या मतलब? तुम इससे बातचीत किया करो ताकि ये तुम्हारा आदी हो। तुम भी तो यही चाहती हो ना, तुम्हारा नाम खुद से ले। एनीवे, खाला के चलोगी मेरे साथ? नहीं मामा, मैं तबीयत नहीं ठीक, बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी, आप चाहे। अस्सलाम वालेकुम आप ही। अधीर, बैठो। ज़ैनब भी ने कहा कि आपको मुझसे जरूरी बात करनी है। अधीर, मुझे लग रहा है पापा ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, इसलिए आपकी ड्यूटी भी लगवाई पापा के पास ताकि आप करीब रह सकें और उनके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत है आपके लिए वो बाहर आ जाए।
लेकिन उन्होंने तो मुझे अपने पास आने से भी मना कर दिया। तो फिर आप नहीं जाएंगी क्या? अभी अगर इतनी हिम्मत दिखाई है तो थोड़ी सी और प्लीज। एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, आप बार बार जाएं। अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हो। लेकिन आसिया आसिया का रवैया राहा के लिए देखकर बहुत दिल कुड़ने लगा है। आप ही उसकी वजह भी यही है कि जो राज हमने छुपाया है सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। लेकिन राहा का तो बता दिया था ना। बताना पड़ा, राह को बताना पड़ा, वो भी आसिया की वजह से ही। तुमने और पापा ने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। आप लोग ना होते तो पता नहीं क्या होता। क्या हो गया? आप ही किस तरह की बात कर रही हैं आप? भाई आप पापा और अम्मा भी की लाडली है ना, बिल्कुल वैसे ही राह मेरी और पापा की लाडली है। आप लोगों के प्यार और खुलूस पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आसिया अब उस दिन मेरे सामने उसने राहा को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया? मैं वो जाके उससे अरे नहीं नहीं, इधर आओ, बैठो बैठो। इसलिए थोड़ी तुम्हें बताया, बैठ जाओ। इसलिए नहीं बताया मैंने कि तुम जाकर उससे झगड़ा करो। वो शायद तुम लोग के सामने कुछ ना करती हो, लेकिन तन्हाई में बहुत कुछ कर जाती है। राह तो किसी को बताती भी नहीं होगी। मेरी बेटी बदतमीज नहीं है दी, लेकिन ये सब कुछ सह सहकर वो ऐसी हो गई है। और मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान दरार नहीं डालना चाहती। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का बहुत साथ दिया। एक रिक्वेस्ट है अदील, क्या तुम राह के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ सकते हो ताकि वो यहां से चली जाए? लेकिन आप ही वो तो अभी आगे पढ़ना चाहती है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा रिश्ता ढूंढूं जो उसे आगे बढ़ने से ना रोके। राह के जो भी ख्वाब हैं उन ख्वाबों को पूरा करने में उसको उसकी हेल्प करें। थैंक यू अदील। अरे क्या हो गया आप ही, आप थैंक यू क्यों कह रही हैं? आपको यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप आराम से रह रही हैं ना? चलिए मैं जाता हूँ। ख्याल रखें। कहाँ थी तुम सुबह से? काशिफ के साथ। ये देखिए, इससे कितनी सारी शॉपिंग करवाई है मुझे। मैंने तुमसे कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम काशिफ के साथ चली गई थी। दादी के जाने के बाद आप दादी क्यों बनती जा रही हैं? क्या हो गया है? बात भी वैसे ही कर रही हैं आप तो। क्योंकि दादी की रूह आ गई है मुझ में। नहीं दादी, नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया दादी। डराए ना। अच्छा छोड़े, ये देखे काशिफ ने दिलाई है। ये भी? हाँ, उसकी अम्मी का है, खानदानी। आप ये देखें, काशिफ ने आपको भी शॉपिंग करवाई है। ये देखें, वो कह रहा था कि अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा शादी के लिए। ये सेट तो बचा लिया, बाकी ना मैं बेच दूंगी। दोनों? जी।
हेलो डैड। हाँ जरियम, क्या बना? किस चीज का क्या बना? मैंने कहा था तुमसे तारा के बारे में मालूम करने का। हाँ डैड, मैंने बतूल से मालूम किया था। तो क्या कहा उसने? She passed away, Dad, after Raha. Hello? Dad, you listening? हाँ, क्या नाम बताया था तुमने तारा की बेटी का? Raha. राहा। मैं तायाजान से राहा और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। Dad, please आप अभी बात ना करें। मुझे राहा नहीं, मुझे बतूल पसंद है। तारा मुझे पसंद थी, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई थी, बात शादी तक पहुंच गई थी। फिर अचानक तारा गायब हो गई, जमीन खा गई, आसमान कुछ नहीं पता चला। शादी तो तुमने करनी है, अगर मेरी बात मान लोगे तो अच्छा होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तायाजान की नवासी हो या पोती। वैसे तुमने कोई कमिटमेंट तो नहीं कर ली? नहीं डैड, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की भी, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। जरियून, तुमने मान बढ़ा दिया मेरा। डैड, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए राह को समझने के लिए। चाचू की बेटी बतूल, शी इज वेरी कूल माइंडेड, वेरी नाइस, आई रियली लाइक हर। लेकिन राह इज वेरी अग्रेसिव, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। टेक योर टाइम बेटा, बट रिजल्ट A1 आना चाहिए। आज तक मैंने कोई काम अधूरा छोड़ा, जब छोड़ूंगा आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। आपका इशू का क्या हुआ? सब ठीक है? आपके पासपोर्ट का क्या बना? हो जाएगा, ये मामला तय करके मैं फौरन पाकिस्तान आता हूँ। आई मिस यू डैड, प्लीज जल्दी वापस आ जाए। बाय। राहा, उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल बतूल से कितना डिफरेंट है। डैड कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। तुझे मालूम है काशी, तूने मेरे खिलाफ सिद्रा से पता नहीं क्या क्या बातें करके तूने उसको सेट किया। मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा। ये लड़कियां ना होती ऐसी हैं। जब ऐसी होती हैं तो उस लड़की के लिए मुझसे लड़ क्यों रहा? और वैसे भी मैं उसे कह चुका हूं कि तू लड़ने आया था मुझसे। देख ब्रो, इजी हो जा। इस टाइप की लड़की है ना, वैसे ही मेरे पल्ले नहीं आती। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी वादी में, फालतू का सर दर्द है। देख सलू, तूने सिद्रा से शादी तो करनी नहीं थी और मैंने एंगेजमेंट कर ली उससे। बिल्कुल वैसी जैसे तूने फारिया के साथ की थी। ये सब तुझे फारिया ने बताया ना? हाँ, मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन वो टाइम पास कर रही थी मेरे साथ। पैसा चाहिए था उसे। आजकल हर लड़की को पैसा ही चाहिए होता है, सारी मटेरियलिस्टिक है। सिद्रा ऐसी नहीं है। सिद्रा जैसी अच्छी और मासूम दिल की लड़कियां शादी करना चाहती है। वो क्या गलत चाहती है? और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो ख्याल रखती हो, प्यार करती हो। सिद्रा मेरे टाइप की है, तो इसलिए आज के बाद सिद्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। भाभी है वो तेरी। तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही फंस जाऊंगा? नहीं बेटे, लगता है खाना आ गया। जरियून, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हेलो, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं खाला की तरफ गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ यहाँ अकेले? मैं बस थोड़ा डैड को मिस कर रहा था और बोर हो रहा था अकेले, इसलिए बाहर आ गया ओपन एयर। तो बतूल को बोल देते, वो तुम्हें कंपनी देती। अरे नहीं नहीं, वो बेचारी रेस्ट करने गई है। आज मैं उसको लेके इतना मार्केट्स में घूमा हूँ, वो थक गई बहुत। बट हमने कल भी जाना है, तो इसलिए अच्छा है कि वो रेस्ट करे। बट शी इज सो अमेजिंग, सो केयरिंग, माशाल्लाह। आई नो, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है।
कभी कोई शिकायत नहीं करती, हर वक्त एक्टिव रहती है। अब राहा को देख लो भाई, I mean, उसको इतना भी लिहाज नहीं है कि नीचे बैठे हो, अकेले हो, आके थोड़ी गपशप भी तुम्हारे साथ लगा ले। इनफैक्ट उसने तो पहले दिन भी शायद तुम्हारे साथ लड़ाई की थी ना, बदतमीजी की थी। नहीं, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पता है बतूल तो है ही बहुत सादी, वो हर बात पे यकीन कर लेती है। मेरी जब शादी हुई तो मुझे बताया गया कि अदील का कोई बहन भाई नहीं है, ये इकलौता है। बाद में तारा भी आ गई कहीं से, और जब बतूल पैदा हुई तो किसी ने राहा को हमारे दरवाजे पे लाके छोड़ दिया। तब से पापा ने और अदील ने बतूल को यही बोला है कि भाई राहा जो है वो तारा की बेटी है, और ये मैडम यकीन करके बैठ गई। कैन यू इमेजिन? उनकी पसंद की शादी थी तो हो सकता है इस चक्कर में उन्होंने। अरे भाई क्या हो गया है, फिर भी कोई अपनी औलाद को किसी दूसरे के दरवाजे पे तो नहीं छोड़ के जाएगा ना। मुझे तो बहुत हैरत होती है, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इस लड़की का बाप कौन होगा, किसका खून है ये, बड़ी हैरत। एक सेकेंड, ये जरूरी कॉल आ रही है, मुझे 1 मिनट देना, मैं बल्कि बतूल को भेजती हूँ। हेलो। नहीं, मतलब राहा अडॉप्टेड? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डैड से बात नहीं, अभी नहीं। डैड परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी वो वहाँ प्रॉब्लम में है, मैं मजीद टेंशन नहीं ले सकता हूँ। दिखाओ। वेरी नाइस। जरूर के साथ जा रहे हो? आपको किसने बताया? ये वाला पहनना, दिस विल लुक नाइस ऑन यू। तुम माँ को नहीं बताओगी तो क्या माँ को पता नहीं चलेगा? भाई मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे भी खबर है चीजों की। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों रोज आउटिंग पे जाया करो। आउटिंग पे नहीं मामा, मार्केट तक जा रही हूँ। सो व्हाट, चली जाओ उसे लेके। अब कोई ढंग का काम कर ही रही हो तो उसे ढंग से करो, राह से सीखो। इतनी तेज है वो, सबको पीछे लगा के रखा है। मामा, आपको इस राहनामा के अलावा कोई काम नहीं है क्या? हद होती है, उसे हमारी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप खामखा उसके गम में ना अपना खून जला रही हैं। इस तरह रिंकल्स पड़ जाएंगे आपको। राहा की वजह से मैं अपना खून जलाती हूँ? तुमसे तो बात ही करना फजूल है। एक ऐसा भी दिन आएगा जब वो तुम्हारी हर कीमती चीज तुमसे लेके जाएगी। आप जानती हैं, अगर मैं उसे कोई चीज दूं भी ना, तब भी वो नहीं लेती। उसे मेरी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। What about ज़रियुन? उसका क्या? For God's sake मामा, बस कर दें ये बातें। बहन है वो मेरी, फ्रेंड है वो मेरी। पता नहीं आप कब समझेंगी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तुम समझो बात को। तुम्हें वो महसूस नहीं होने देती, लेकिन वो बहुत शार्प है। उसका पता तो मैं काटूंगी। पापा। हाँ आदिल, आओ आओ। आप ही आ जाओ। मैंने मना किया था इसे। वो मैंने इनसे कहा है कि आपकी केयर करेंगी। आपने क्यों मना किया था पापा? मुझे डर लगता है इससे। किस चीज का डर? ये हमें छोड़कर फिर चली जाएगी। इसकी वजह से तुम्हारी वालदा नहीं रही, मैं भी नहीं रहूंगा। नहीं पापा, प्लीज ऐसे मत कहें। वादा करती हूँ आपसे, हमेशा आपके पास ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पापा 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 प्लीज आप ही को माफ कर दें।
बहुत तकलीफ में रही हैं। प्लीज माफ तो मैंने इसे उसी रोज कर दिया जब राहा को पहली बार गले लगाया था। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मकरूज हूं मैं आपकी, आप जो भी कहेंगे ना मैं करूंगी। बस मुझे खुद से दूर मत करें। राहा, क्या अल्लाह खैर। कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने रास्ते जा रही थी, आपने रोक लिया मुझे। और भाई इधर देखो। कहते हैं जब पीछे से आवाज आए ना तो मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ओ भाई हेलो, इधर देखो। ये मेरे कपड़े इस्त्री करो और मुझे मेरे कमरे में ला के दो। मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर मैंने जला दिए तो फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं। जिन हाथों से तुम मेरे कपड़े जलाओगी उन हाथों को मैं जला दूंगी, सिंपल। ऑलराइट, कर देती हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं अपने कपड़े इस्त्री करने जा रही थी, आपके भी कर दूंगी। नहीं नहीं, वो मैं कर लूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं बस इनको तंग कर रही थी। अरे दे देना। क्यों भाई, तुम क्यों करोगी? इसको बोला है ये कर देगी। तुम्हारा जितना काम है बस तुम उसी तक रहो। जी। कपड़े इस्त्री करके अंदर भेजो। मैं आपसे एक बात कहूं, या तो मामी के स्क्रू है ही नहीं, और अगर हैं तो बहुत ढीला है। कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप इन्हें? एक कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए कौन ये सब सहता है? हम तो एंजॉय करते हैं। बहुत बहादुर हैं। वक्त ने बना दिया। मेरे सर के ऊपर भी मामी जैसी माँ होती ना, मैं भी बहुत छुई मुई होती। इसी बात पे अब ये कपड़े मुझे दे दें, मैं इस्त्री कर दूंगी, वरना आपकी छुई मुई होने की वजह से कहीं ये जल ही ना जाए। वाकई में क्या करूं मैं, मामी हो या उनकी चीजें, सब मुझसे जलती हैं। कहाँ जा रही थी मैं? जी मैडम बोलिए, क्या दिखाऊं? नहीं नहीं, कुछ लेना नहीं है, मुझे कुछ बेचना है। ओके दिखाएं। फिर अच्छा है जल्द से जल्द इससे अपनी जान छुड़वा लूं। अगर अब्बू के हाथ लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अम्मी को तो मैंने बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब्बू कहीं दादी का जेवर पहचान ना ले। कितने हो जाएंगे? 1 सेकंड। ये तकरीबन हो जाएगा 1,08,000 रुपए बिल बन जाएगा इसका। 1,08,000 रुपए? जी। ठीक है, आप ले लें, मुझे पैसे दे दें। जी बेहतर। शुक्रिया। ये तुम क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? ये तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस यूं ही।
हाँ, ये जब से यूं ही जरियून तुम्हारी जिंदगी में आया है ना, अजीब हरकतें करने लग गई हो। कहा है उसने तुमसे कुछ? वो क्यों कुछ कहेगा? इतना अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, काइंड। हाँ, तो इतने अच्छे स्मार्ट हैंडसम इंटेलिजेंट लड़के को अभी तक कोई लड़की मिली है? मम्मा ने दिखाई थी उसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ताजजान के ऑफिस का सेटअप करना है ना, तो उसमें बिजी है। तुम्हें पता है मैंने और ज़ियो ने मिलकर सेटअप की इतनी चीजें नहीं है, इतनी चीजें सिलेक्ट की, तो मजा आया है। एक सेकंड, लेकिन वो तो यहाँ पे शादी करने आया था। हाँ आया है, इन ताजजान के लिए। तो मेरी बात सुनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है, इम्पोर्टेंट। पहले तुम बताओ। एक सेकंड। यकीनन ये कोई लड़का है जो लड़की बन के ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे मजा सिखाऊंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगा, भूलेगा नहीं फिर किसी लड़की से पाला पड़ा था। ना तो मेरी जान, आप भूलने वाली चीज भी नहीं है, याद रखने वाली चीजें। लेकिन ये जो आप कर रही हैं, अगर इसके बारे में आपकी माँ को पता चल गया तो? कौन बताएगा उन्हें? तुम? नहीं, मेरे सर पे सींग लगे हुए हैं चंगेज खानों में। अरे वो नहीं, वो तो आपकी माँ ही है। खबरदार जब मामा के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। वैसे भी मैं कहा कुछ गलत कर रही हूँ? वो बदतमीजी करे, तंग करे, तो ऑब्वियसली सबक तो सिखाना चाहिए ना उसे। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम ऐसी फजूल चीजों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वैसे भी हम MBA करने जा रहे हैं ना। क्या करने जा रहे हैं? MBA। फनी। मैंने कोई और पढ़ाई नहीं करनी, BA कर लिया ना, बस बहुत है। पढ़ाई नहीं करोगी तो क्या करोगी बतूल? शादी। क्या? शादी। मेरी मम्मा से कहा था ना कि मेरी शादी की उम्र है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो लेट्स। मैं तुम्हारी माँ से 100 चीजें कहती हूँ, तुम हर चीज पे अमल करके बैठ जाओगी। हर चीज पे नहीं, लेकिन इस चीज पे। और खबरदार मामा के बारे में कुछ कहा तो, ओके? अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ अब। क्यों हो तुम? तुम्हें पता है मेरी भी माँ होती ना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी प्रोटेक्टिव होती हूँ उनके लिए। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, मजाक करे। दिल दुखाने वाली बात नहीं है बतूल। हाँ, मेरे पास ऐसे रिश्ते हैं नहीं, लेकिन अगर मेरे माँ बाप होते तो उनके लिए मैं भी ऐसी प्रोटेक्टिव होती है। एक ओनरशिप अलग होती है ना। लेकिन ये मसला हर जगह नहीं होता। कौन सा मसला? हर किसी की माँ चंगेज खान जैसी नहीं होती। राहा, नहीं प्लीज मानना नहीं। पागल हो तुम भी। सिद्रा, 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 उठो, सिद्रा, उठो, उठो सिद्रा। सोने दे दादी। उठो सिद्रा। तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मुझे मारने के लिए धक्का दिया था ना, तुमने मारा था ना मुझे। दादी मैंने नहीं मारा। तुमने मारा ना मुझे। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा बेटा, ख्वाब देख रही हूँ। कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ बच्चे, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। दादी नहीं, कुछ नहीं, ख्वाब में सिद्रा, मेरा क्या हुआ भाई? किस बात का शोर है? और इसके गले को क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं था, बस डर गई रहा, ख्वाब देख रही थी। गला कौन दबा रहा है बेटा? कोई नहीं ना, कह रही हूँ ख्वाब देख रही थी, डर गई है ख्वाब में। तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो तुम, मैं देख लूंगी। अच्छा, तो एक काम करो ना, इस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक लो, डरेगी नहीं। पढ़ लूंगी, हाँ। तुम जाओ। शाबाश बेटे, बस ख्वाब देख रही थी, डरना नहीं। हाँ, आराम से सो जाओ। सिद्रा, कुछ नहीं होगा बेटा। दादी, मेरा गला ख्वाब देख रही थी सिद्रा, मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दूंगी, फिर बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। ओके, तुम सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। चलो लेट जाओ, मैं हूँ।
आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ, दम कर दूंगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रही हो बतूल? मामा आजकल की ईस्टर्न ड्रेसेस की कलेक्शन देख रही हूँ। अच्छी है ना? अच्छी है। प्यारे है ना? ये भी अच्छा। अच्छा एक काम करो, मेरी दोस्त मारिया को कॉल करो, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। आई एम श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। तुम अपने लिए खरीद रही हो? जाहिर है, अपने लिए और राहा के लिए, और किसके लिए? अच्छा, शाम में मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं सोच रही थी कि तुम और ज़रियून भी साथ चलो। तो बहुत अच्छी बात है मामा। इतने टाइम से हम किसी गैदरिंग में नहीं गए। राहा को भी साथ लेके चलेंगे। आई सेड तुम और ज़रियून, और कोई नहीं। छोड़ो ना इस राहा की जान। कैसी बातें करी मामा? आपको पता है मेरा राहा हमेशा साथ जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम दोनों साथ साथ? मामा की बेस्ट फ्रेंड है ना, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है शाम में। तुम अकेले ही जाओ, समारिया ने मुझे बुलाया। बता रही थी उसकी फैमिली में कोई इशू हो गया है, तो मुझसे बात करे तो शायद उससे कोई सोल्यूशन मिल जाए। हाँ भाई, सबके मसलों का हल तो तुम्हारे पास ही है। अम्मी आप तो किसी हाल में खुश नहीं है। आपका इशू सॉल्व कर रही हूँ कि आपके साथ नहीं जा रही मैं। अच्छा मामा, आप आज रात में अकेली चली जाएं। मैं राहा के साथ चली जाऊंगी। बतूल तुम जाओ ना अपनी माँ के साथ, मेमोरीज बनाओ, टाइम स्पेंड करो। समारिया ने मुझे बुलाया, तुम्हें नहीं। और तुमने शादी करनी है कि नहीं? ससुराल बेटा आप अकेले ही जाएंगी। तुम भी मेरे साथ ससुराल चले जाना। तुम मेरी सौतन बन जाना।